राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बागेश्वर धाम में 251 कन्याओं के सामूहिक विवाह समारोह में की शिरकत। भारत के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बागेश्वर धाम पीठ पहुंची, जहां उन्होंने 251 कन्याओं के सामूहिक विवाह महोत्सव में भाग लिया और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल गंगूबाई पटेल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूज्य ज्ञानानंद जी, आचार्य बालकृष्ण और प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि सामाजिक समरसता बढ़ाने में संत समाज की अहम भूमिका है। उन्होंने बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण पर जोर दिया और कहा कि वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए समाज में समानता जरूरी है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इस अवसर पर मंदिरों की दान राशि को गरीब कन्याओं के उत्थान में लगाने का आह्वान किया। समारोह में नवविवाहित जोड़ों को गृहस्थ जीवन के लिए उपयोगी उपहार दिए गए और सरकार द्वारा 51 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। यहाँ के सांसद श्री बी.डी. शर्मा जी, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, पूज्य ज्ञानानंद महाराज जी, आचार्य बालकृष्ण जी, उपस्थित संत समाज, श्री बागेश्वर धाम जन सेवा समिति के सभी पदाधिकारीगण, स्वयंसेवकगण, गणमान्य अतिथियों, वर वधुगण, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित इस सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हम सबके ऊपर देवादिदेव महादेव की कृपा बनी रहे तथा हमारे देश और समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, यही मेरा प्रार्थना है। यहाँ उपस्थित सभी नवविवाहित दंपति को मैं अपना आशीर्वाद देती हूँ और उनके सुखमय वैवाहिक जीवन का कामना करती हूँ। आपको विवाह सूत्र में बांधने और आपके जीवन में खुशी का ये अवसर उत्पन्न करने वाले मैं श्री धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री जी और श्री बागेश्वर धाम जन सेवा समिति की सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये बहुत ही प्रसन्नता की विषय है कि ये विवाह समारोह जन सहयोग से संपन्न हो रही है और विवाहित जोड़ों को गृहस्थी के जरूरी सामान के साथ साथ उन्हें स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से सिलाई मशीन और आटा चक्की जैसे जीवन उपयोगी वस्तुएं भी भेंट की रूप में दी जा रही है। जन सहयोग द्वारा जन कल्याण का ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। मुझे विश्वास है कि आज विवाह बंधन में बंधे दंपति इस दिवस की स्मृति को संजो कर रखेंगे और अपनी गृहस्थी को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे। एक प्रकार का कीर्तिमान भी बना रहा है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है जब बेटियों की बात हो रही है, बेटियों के विवाह की बात हो रही, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष की बात हो रही है। ऐसे में भारत सरकार के हमारे संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर प्रथम नागरिक के रूप में महामहिम यहाँ स्वयं विराजमान है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जोरदार अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी आपका अभिनंदन है, वंदन है। हमारे सबके मध्य प्रदेश के एक एक नागरिक के गार्जियन के रूप में सभी अच्छे कामों के हमारे सभी समय साक्षी बनने वाले महामहिम गवर्नर श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। और सुखद संयोग है हमारे बीच आज ये शासन तंत्र के सभी जवाबदार पदाधिकारी भी बैठे हैं। ऐसे में हमारे खजुराहो के सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी भी विराजमान है। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, आपकी विधानसभा है। और ऐसे में परम पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज साहब जो गीता के उपदेशों के माध्यम से गीता के महत्व को रेखांकित करते हुए अपना पूरा समय इसी पवित्र ध्येय के लिए लगा करके आज हमारे बीच आशीर्वाद देने पधारे। महाराज जी, आपका भी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से वंदन है, अभिनंदन है। संत में भी बालकृष्ण आचार्य जी जो पतंजलि पीठ से स्वामी रामदेव के आप
एक तरह से उनके पूरे यज्ञ के सारथी भी हैं और आपने आयुर्वेद के माध्यम से भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। और साथ ही साथ जो पूरे आयोजन के एक तरह से लौकिक दृष्टि से तो कई दूल्हे बैठे हैं, लेकिन इस पूरे आयोजन के हमारे उत्सव मूर्ति, ये मेरी पहली दफा है कि मैं बागेश्वर धाम आई। पिछले साल 11 नवंबर 2024 को मैं शास्त्री जी से अपने पूरे परिवार समेत मिली थी। रात को 3 बजे हमारी मुलाकात हुई थी। तो ये तभी का वादा हमने किया था कि हम यहाँ पे आएंगे और जो मेरी हम पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे आने वाले थे, बट मेरी मॉम जो है उनको ट्रिपल फ्रैक्चर आ गया, वो अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। बट उनका ये सपना था कि मैं यहाँ पे आऊँ अपने भाई के साथ एंड इस नेक कार्य का पार्ट बनूं। मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि 251 शादियां, 251 जोड़ों की शादियां इकट्ठे हो सकती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये मेरा ही नहीं, हम सभी का सौभाग्य है कि आज हम सभी लोग इस नेक कार्य का पार्ट बन सके। हम सब यहाँ पे आए और अगर ये पॉसिबल हो पाया है तो आप सभी लोगों की वजह से और स्पेशली हमारे सबसे प्यारे शास्त्री जी की वजह से। सो प्लीज ढेर सारी तालियां फॉर हमारे शास्त्री जी के लिए। एंड सभी प्रतिष्ठित लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, मेरे सबसे फेवरेट मनोज जी भी यहाँ पे हैं एंड स्वामी जी, हम सभी लोग, आप सभी लोग। और साथ ही साथ जब यहाँ पे मैं कल सुबह ही आ गई थी एंड आज शादियों से पहले सभी लोगों को खाना परोसा, पूरा एक तरीके से जो शादी का माहौल है उसमें पूरी तरीके से डूब गए थे। हाँ, जो अभी आप देख रहे होंगे इन सब ने एक दूसरे को जो मालाएं पहनाई हैं जोड़ों ने, तो वो मालाएं भी मैंने फूलों से खुद से ली हैं। तो उस चीज़ का एक अलग ही आनंद आया एंड सभी लोगों को खाना परोसा, खाना बनाया, अपना पूरा पूरी, छोले, डेजर्ट, मीठा, हर एक चीज़, तो बेहद आनंद की प्राप्ति हुई। ये बहुत अच्छा कार्य इस चीज़ के लिए है क्योंकि ये समाज में एक ये दर्शाता है इक्वालिटी को, बराबरी को। तो ये इस वजह से ये बेहद ज़रूरी है। और मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको सभी को पता है कि 251 जोड़ों की शादी हुई है। ये मैंने कभी इससे पहले कभी नहीं सुना, पर आज अपनी आंखों से खुद देख भी लिया कि अगर ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर हम हमारे दिल में कुछ सोच लें, हमारे दिमाग में कि हमको ये करना है, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। हेलो। और वो चीज हमारे शास्त्री जी ने आज करके दिखाई कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। और उससे अब इसमें बोलो, थोड़ी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, अभी आई जी, ठीक। तो आज नेक कार्य के साथ साथ ये भी हम सभी को प्रूव कर दिया है कि हम बोलते हैं ना कि अरे ये काम नहीं हो पाएगा, बट शास्त्री जी ने ये प्रूव करके दिखाया है कि हर एक चीज लाइफ में पॉसिबल है। हमको लगता है कि लाइफ में अरे ये बहुत कठिन है, ये नहीं हो पाएगा, बट अगर हम उस कार्य के पीछे लग जाएं कठिन परिश्रम के संग, सो एवरीथिंग इज पॉसिबल विद हार्ड वर्क। बागेश्वर धाम की। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि मैं इधर आज हूं और एक दोस्त की वजह से इधर आया हूं और ऊपर वाले की देन है कि मैं इस अच्छे कार्य के लिए इधर आज प्रेजेंट हूं। तो मैं बस गुरुजी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उनका दर्शन आज हुआ और मैं आज इधर हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। रॉबिन जी के लिए भी तालियां बजाइए।
वो इन बेटियों के इस मांगलिक अवसर पर वहां से चलकर यहाँ पहुंचे हैं। सभी गणमान्य व्यक्ति, प्रशांत जी, निशिकांत दुबे जी, तिवारी जी और कपिल जी, साथ में हमारे सहयोगी क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और रामन तोपा, और पीछे जो भी गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, सबको मेरा नमस्कार। जो सामने भी लोग हैं, मेरी पहली बार मुलाकात नलिन के थ्रू उनके घर पर महाराज जी से हुई और हम लोग काफ़ी प्रभावित हुए। और जब महाराज जी ने बताया कि हम एक ऐसा आयोजन कर रहे हैं जहाँ पर 121 कन्याओं का विवाह और साथ साथ में कैंसर हॉस्पिटल का भी उद्घाटन होगा, तो मैं बहुत लालायित हुआ और मैंने अपनी तरफ से बोला कि नहीं, मैं ज़रूर आना चाहूँगा यहाँ पर। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि आज 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन मुझे यहाँ इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ पर महाराज जी को, जो हमें बुलाने के लिए, खासतौर से नलिन को, जिनके साथ मैं यहाँ पे आया हूँ। बस इतना ही मुझे कहना है। बाकी सभी जो वर वधू, उनको मेरी तरफ से आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। सामूहिक विवाह महोत्सव में अपने बीच उपस्थित माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी, मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी, पीठाधीश बागेश्वर धाम के सर्वे सर्वा श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, यहाँ के सांसद श्री वी.डी. शर्मा जी, स्वामी श्री ज्ञानानंद जी, आचार्य बालकृष्ण जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, महानुभाव, भाई और बहनों, नववधू, वर वधुओं और सभी बच्चे बच्ची की पिताश्री, माताश्री, सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। माननीय राष्ट्रपति महोदया का आशीर्वाद नव वर वधु को प्राप्त हो रहा है। इससे प्रदेश का जनमानस हर्षित और गर्वित हुआ है। आपकी इस उदारता के लिए राज्य के प्रथम नागरिक के रूप में आपका मैं आभार ज्ञापित करता हूं। सामूहिक विवाह समारोह में विवाह के बंधन में बंधने वाले सभी वर वधुओं को सुखी समृद्ध जीवन के लिए बधाई और आशीर्वाद देता हूं। श्री बागेश्वर धाम जन सेवा समिति और सर्वा धीरेन्द्र शास्त्री जी का यह आयोजन धार्मिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से समाज सेवा का सराहनीय उपलब्धि। आज हम सबका, बुंदेलखंड वासियों का और हमारा पूरा परिवार और हमारी सभी बेटियां, जो 251 जोड़े यहाँ विराजमान हैं, हमारे दामाद, इन बेटियों का सौभाग्य जागा है। और सौभाग्य में इन बेटियों का भाग्य इतना अद्भुत है कि देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति महोदया अपने पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर पधारी हुई हैं। पूरे बुंदेलखंड की तरफ से, बागेश्वर परिवार की तरफ से हम सब जोरदार ताली बजा करके खूब खूब स्वागत करें। जय श्री राम। और इतना ही नहीं, यहाँ महामहिम राष्ट्रपति महोदया तो पहुंची ही हैं, पर अद्भुतता ये है, पुनः में हम पूर्व में तो नाम लेना भूल ही गए थे जल्दी में, लेकिन आज हमको पुनः सौभाग्य मिला और पुनः स्वागत करने का सौभाग्य मिला। इन बेटियों को आशीर्वाद मिल रहा। हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय श्री मंगू भाई पटेल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे बड़े ही लाडले, मिलनसार, बड़े प्रिय, सबको लेकर चलने वाले हमारे बड़े ही प्रिय यहाँ के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी भी आप पहुँचे हैं। आपका भी बागेश्वर धाम पर स्वागत है। परम पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज जी, पूज्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी, जिन्होंने गीता के माध्यम से पूरे विश्व को जोड़ा है, उनकी पावन सानिध्यता है। परम पूज्य श्री आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी, जिन्होंने आर्योवेद के माध्यम से भारतीय प्राचीन संस्कृति को पुनर्जीवित किया है। हम आप सबका और पूरे बागेश्वर धाम के परिवार के सदस्यों का, विदेशों से आए अतिथियों का और महामहिम जी के साथ आए समस्त परिकर का, इस छोटे से गांव में जो बुंदेलखंड के वक्ष स्थल पर विराजमान है, बागेश्वर धाम आस्था का केंद्र तो है ही है, धर्म का केंद्र तो है ही है, पर परमात्मा का भी सबसे बड़ा केंद्र है। महामहिम जी को बताना चाह रहे हैं कि हमारी पूरी टीम, लगभग इसमें 200 लोग हैं, जो मिलकर के इन बेटियों के लिए चयन करती हैं। जो वास्तविक पात्र हैं, उसके लिए पूरी समिति ने
लगभग 22,000 किलोमीटर कार से यात्रा की, निराश्रित मातृ पितृहीन बेटियों को प्राथमिकता दी और अनवरत 6 वर्ष से ये कार्य चल रहा। और इसके पीछे कारण इतना ही है, जो हमने अपनी बहन के विवाह में दुख भोगा, जो झेला। तो जिस दिन बहन का विवाह था और हमारी स्थिति विचित्र थी, तो जब हमारे पास उतनी संपन्नता नहीं थी तो यहाँ वहाँ भटक रहे थे, किसी से उधार मांग रहे थे। जब हमें बहुत कुछ मिल नहीं पाया तो जैसे तैसे करके हमने बहन का विवाह किया। उसी दिन हमने प्रण ठाना था कि आज हमें अपनी बहन के विवाह में इतना निराश होना पड़ रहा, उपहार नहीं दे पा रहे हैं, भंडारा विशाल नहीं करवा पा रहे हैं। अगर कल के दिन प्रभु ने हमें सामर्थ्यवान बनाया तो भारत के किसी भी भाई को हमारी तरह नहीं भटकना पड़ेगा। उसके बाद ये प्रण प्रारंभ हुआ, संकल्प प्रारंभ हुआ। और आज वो बेटियां यहाँ से, जिनको 1 महीने पहले तक हमारा परिचय नहीं रहता, पर जब ये यहाँ से जाती हैं, मुस्कुराती हुई जाती हैं, आशीष दे करके जाती हैं, तब मन प्रसन्न होता है। और हम पूरे देश को इस महाशिवरात्रि के उत्सव से एक ही निवेदन करना चाहेंगे, भारत के मंदिरों की दान पेटियों को अगर गरीबों की बेटियों के लिए नमः शिवाय। सर्वप्रथम आज हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत की माननीय राष्ट्रपति जी का 3 दिन में दोनों का एक स्थान पर आना, ये वास्तव में हमें लगता है कि यह एक सनातन जगत के लिए एक अद्भुत स्तुत्य प्रेरणात्मक पहल है कि भारत के राष्ट्राध्यक्ष बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करने के लिए आए, अनुष्ठान करें, पूजन करें बैठ करके, कहीं कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास स्वयं करें और कहीं 251 वर वधुओं को आशीर्वाद देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए स्वयं आए। ये हमें लगता है कि अपने आध्यात्मिक जगत सनातन में साथ जुड़ जाना, ये वास्तव में आपका एक अद्भुत दिव्य प्रयास है, जिस अपनत्व से आपने ये किया। और दूसरी बात, समता समरसता का जो हृदय से शुभेच्छा शुभकामना व्यक्त करते हुए उन सभी वर वधुओं के लिए, उन